गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का क्रैक इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। इस सेशन में हम आज का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे आज के द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है लीव क्वाइटली, अब चुपचाप चले जाना चाहिए, ऑन अ न्यू राउंड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस इन फिजी। तो फिजी में एक नया राउंड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस या फिर एक नई पॉलिटिकल प्रॉब्लम सामने आ गई। बेनी मरामा जो कि फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फिजी में जो भी इलेक्शन के नतीजे आए हैं, और अपना ऑफिस रिस्पेक्टफुली छोड़ देना चाहिए। फिजी जो कि एक छोटा आर्कीपेलागो होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये एक कंट्री है जो कि आइलैंड्स के समूह से बनी है इन द साउथ पैसिफिक, दैट हैज सीन सेवरल कूज। कू का मतलब होता है इसमें पीस आइलैंड है। कू वर्ड का मतलब होता है किसी गवर्नमेंट को सडनली डिसॉल्व कर देना या रिप्लेस कर देना या ओवरथ्रो कर देना। तो फिजी कंट्री में कई सारे कू पहले हो चुके हैं, जब गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया था, हटा दिया गया था सडनली। जब से इसको इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता मिली है फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1970, अब वो एक नया राउंड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, एक नया पीरियड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल देख रही है, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिसएग्रीमेंट में। द लेटेस्ट क्राइसिस, ये जो लेटेस्ट प्रॉब्लम आई है, ब्रेकआउट मतलब आकर, जो लेटेस्ट प्रॉब्लम आई है आफ्टर द दिसंबर 14 जनरल इलेक्शंस के बाद आई है, प्रोड्यूस्ड अ हंग असेंबली विद द रूलिंग। उसमें एक हंग असेंबली का मतलब कोई क्लियर डिसीजन नहीं आया, जहां पे रूलिंग फीजी फर्स्ट पार्टी, जिसके प्राइम मिनिस्टर अभी करंट प्राइम मिनिस्टर बेनी मरामा है, उन्हें 26 सीट्स मिली हैं इन द 55 मेंबर पार्लियामेंट। सिर्फ 3 शॉट रह गई है मेजोरिटी से, तो क्लियर विनर नहीं मिल पाया हमें यहाँ पे। द पीपल्स अलायंस जो कि दूसरी आपकी पार्टी है, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिस पार्टी में से इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और करंट ऑपोजिशन लीडर रबुका, केम सेकेंड विद 21 सीट्स। सो जो आपके दूसरी पार्टी पीपल्स अलायंस है, उनको 21 सीट्स मिली, जो इस टाइम ऑपोजिशन में। Mr. Benny Marama, who came to power through a coup in 2006 में भी ऐसे ही गवर्नमेंट को एकदम सडनली हटा दिया गया था। उन्होंने अपने आप को रीफैशन ऐसे दिखाया बाद में कि मैं एक डेमोक्रेटिक लीडर हूँ। अंडर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। उन्हें ये क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है कि उन्होंने ऑपोजिशन को सप्रेस किया है, मतलब अपनी बात से परे कोई अगर बात कर रहा है तो उसकी बात को नहीं सुना, और ऑपोजिशन पार्टी को भी सप्रेस करा है, मतलब किसी की बात नहीं सुनी, जो उनको ठीक लगा वही करते आए। द इलेक्शन, जो इलेक्शन है, ऐसा लग रहा है उनके नतीजों को स्पॉइल कर दिया गया है। ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो नतीजे क्या है, गलत है, फ्रॉड है। बट आफ्टर द रिजल्ट्स, लेकिन जब रिजल्ट्स अनाउंस किए गए, तो 3 ऑपोजिशन पार्टीज जो थी, वो दे केम टुगेदर, उन्होंने मिल के ये फैसला किया कि वो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बेनी मरामा, उनको हटा देंगे, और एक कोalition गवर्नमेंट या जॉइंट गवर्नमेंट बनाने का फैसला कर लिया है। द पीपल्स अलायंस, ये पार्टी, और इसकी जो जॉइंट पार्टी है, जॉइंट पार्टनर, कोalition पार्टनर जो है, वो है एनएफपी, दैट इज नेशनल फेडरेशन पार्टी, जिसने 5 सीट्स हासिल की है। उनके पास 26 एमपी के सपोर्ट है। दिस लेफ्ट द थर्ड ऑपोजिशन ब्लॉक। तो दोनों के पास आपके यहाँ पे 26 एमपी हैं, और ऐसा लग रहा है क्लियर विनर कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल 55 सीट्स हैं। तो 26 आपके मिस्टर बेनी मरामा के पास है, और दोनों ने मिलके, बाकी दोनों ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलके भी 26 सीट्स हासिल कर ली हैं। तो अब जो तीसरी ऑपोजिशन पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी, उसके पास 3 सीट्स हैं, और अब वो डिसाइड कर सकती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इस पार्टी ने ट्यूसडे को डिसाइड ये कर लिया है, इन अ क्लोज इंटरनल वोट, अपना वोट देके, कि वो मिस्टर रबुका को अपना सपोर्ट देंगे, टिल्टिंग द बैलेंस इन फेवर ऑफ द पीपल्स अलायंस, और अपना फेवर, अपना वोट पीपल्स अलायंस को दिया है। मिस्टर रबुका जो कि पहली बार पावर में आए थे 1987 में, वो भी एक कू से ही आए थे, इसका मतलब गवर्नमेंट को हटा के आए थे, सडनली पावर में आ गए थे, एंड देन फेस्ड इलेक्शंस, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस फेस करे। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, हु बिल्ड द ऑपोजिशन यूनिटी, जिन्होंने ऑपोजिशन की जो 3 पार्टीज हैं उनमें यूनिटी बनाई है।
बेस्ड ऑन देयर कॉमन एनिमिटी टूवर्ड्स मिस्टर बेनी मरामास रूल। और ये जो तीनों पार्टीज है जिन्होंने मिलकर जॉइंट गवर्नमेंट या कोalition गवर्नमेंट बनाई है, ये तीनों ही मिस्टर बेनी मरामा के अगेंस्ट है। Mr. Benny Marama has emerged on the world stage as a major advocate of actions against climate change. तो मिस्टर बेनी मरामा के रूल में कई चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। वो एक मेजर एडवोकेट है, सपोर्टर है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमें एक्शंस लेने चाहिए। उनके गवर्नमेंट के अंदर फिजी ने देखा कि उनका जो रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ और मजबूत हुआ है। जिनकी जो छाप है साउथ पैसिफिक रीजन में वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो फिजी फर्स्ट है वो अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी रहेगी। और बट द ऑपोजिशन डील सील्ड इट्स फेट। जो फिजी फर्स्ट पार्टी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, लेकिन जो इसकी ऑपोजिशन पार्टी है उसने अब डिसाइड कर लिया है कि वो पार में नहीं रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इस बात में हामी नहीं भरी है। आफ्टर द ऑपोजिशन अनाउंस, जब ऑपोजिशन ने अनाउंस किया कि हम मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, हमने आपस में जॉइंट एग्रीमेंट कर लिया है, तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने मिलिट्री को बुला लिया। ऐसा कहा जा रहा है, अथॉरिटीज ऐसे कह रही हैं कि कई सारी घटनाएं हुई हैं एथनिक वायलेंस की, जहां पे जो दो ग्रुप्स हैं आपके फिजी में, जो दोनों पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं वो आपस में लड़ रही हैं। फिजी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ एथनिक क्लैशेस। फिजी में कई एथनिक क्लैशेस या ग्रुप ऑफ पीपल्स की जो लड़ाई है काफ़ी कॉमन रही है हिस्ट्री में। बट द ऑपोजिशन से दैट देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मिस्टर बेनी मरामा जो है वो अननेसेसरी अभी तक अपनी कुर्सी पे चिपके हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं अपना ऑफिस। एनी attempt to sabotage the election results will destabilize the country internally। अगर आप इलेक्शंस के नतीजों को नहीं मानते हैं या उनको खराब कर रहे हैं तो ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है और इसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। डिसरप्ट इट्स एथनिक बैलेंस, हमारा जो एथनिक बैलेंस है मतलब जो हमारे लोग रह रहे हैं उनके ऊपर दुष्प्रभाव आएगा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी हमारी फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। मिस्टर बेनी मरामा को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी नतीजे निकल के आए हैं इन पोल रिजल्ट्स के, रिस्पेक्टफुली अपना ऑफिस छोड़ देना चाहिए और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कैसे ट्रांजिशन ऑफ पावर कू के थ्रू नहीं पीसफुली भी की जा सकती है फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल क्लास। तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हर बार गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि सडनली ओवरथ्रो करके दूसरी गवर्नमेंट आ रही है, पीसफुली आप छोड़िए और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए आने वाले इलेक्शंस के लिए। आज के आपके पैराग्राफ की टोन बिल्कुल क्लियर है, एनालिटिकल है, सिचुएशन को एनालाइज किया गया है। द टोन इज एनालिटिकल। कमेंट बॉक्स में मुझे सैबोटाज वर्ड के 2 सिनोनिम जरूर बताइएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये एडिटोरियल अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा से मिलूंगी आपके साथ लेटेस्ट एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।